दोस्तों, आप सभी लोगों को विनोद चेड़गे का प्यार भरा नमस्कार। और सभी मेरे YouTube चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी लोगों का मैं आज के इस स्पेशल वीडियो में दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत ही विशाल इंडस्ट्री है। आप भी जानते हो और मैं तो पिछले 10 सालों से फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते दिन ग्रोथ कर रहा हूं और डेवलपमेंट कर रहा हूं। तो ये जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, मैंने देखा है कि पिछले 10 सालों में हर साल हर 6 महीने में एक नया कॉन्सेप्ट मार्केट में जन्म ले रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी मार्केट में आ रही है। हमारा जो परिवार है, हमारा जो टीम है, वो भी ऑल ओवर इंडिया के हर एक स्टेट में फैला हुआ है। तो बहुत सारे लोग मुझे काफी दिनों से डिमांड कर रहे थे कि सर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आइए जो कॉन्सेप्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का जिनको मेंबरशिप मिल चुका होगा, जो कॉन्सेप्ट 100% लीगल हो, जहां पर हम बैंक डिपॉजिट, बैंक विड्रॉल कर पाएंगे। चौथा, उसके अंदर जो करियर है, फ्यूचर जो है, वो बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, इनकम बहुत अच्छा होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आइए कि वो कॉन्सेप्ट लेकर आप किसी को भी अगर प्रेजेंटेशन करो तो आपको फॉलोअप लेने की जरूरत ना हो, बल्कि वही आपको फॉलोअप करे। तो ऐसे अलग अलग क्वालिटीज के हिसाब से मैं पिछले 2 से 3 महीने से मेरा कुछ स्टडी चल रहा था और एक बहुत ही अनोखा, मैं ऐसे कहूंगा अद्भुत और बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट जो मेरे नजर में आया, मेरे दिल को छू गया ये कॉन्सेप्ट। मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद मेरा ये वीडियो 20 मिनट से लेकर 30 मिनट्स तक चलेगा, लेकिन प्लीज 20 मिनट से 30 मिनट तक अगर ये वीडियो आप सीरियसली देखते हो तो 100% मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जिन लोगों ने 3 से 5 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया हुआ है, वो लोग मिनिमम 1 साल का 50 लाख से 1 करोड़ का अर्निंग कर लेंगे। और अगर कोई नॉन नेटवर्कर है जिसने आज तक नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में कभी काम नहीं किया है, वो भी अगर शिद्दत से, दिल से रोज पार्ट टाइम में 3 to 4 आवर्स अगर काम कर लेगा तो 100% आने वाले 12 महीने के अंदर उसकी जो इनकम है वो 25 लाख रुपया मिनिमम हो सकती है। इतना अनोखा प्रोजेक्ट है। तो सीरियस हो जाइए और ध्यान से ये वीडियो देखिए, क्योंकि पता नहीं, ऐसा कहते हैं कि अपॉर्चुनिटी हमारे दरवाजे पर हमेशा दस्तक देती रहती है, लेकिन जब वो दस्तक देगी उस वक्त हमारा अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि सही समय अभी है। तो प्लीज सीरियसली इस वीडियो को देखिए। देखिए, बिल गेट्स साहब का एक बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है कि इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। यानी बिल गेट्स साहब ऐसा कहते हैं कि अगर आपका बिजनेस इंटरनेट पे नहीं है तो आपका बिजनेस है ही नहीं, मतलब आप बिजनेस कर ही नहीं रहे हो। मैंने जो रिसर्च और मेरा जो स्टडी हुआ है उसके हिसाब से अगर थोड़ी सी मैं स्टार्टअप्स के बारे में बात करूंगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट को लेकर मैं आपके साथ अभी बात करने वाला हूं उसका जो बेस है वो कितना स्ट्रांग है वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्टअप्स का मतलब क्या होता है। जैसे कि आपने पेटीएम के बारे में सुना होगा, आपने मेक माई ट्रिप के बारे में सुना होगा, आपने गोआईबिबो के बारे में सुना होगा। सुना क्या होगा, मैं तो कहूंगा शायद ये सारी फैसिलिटी, ये सारी मोबाइल एप्लीकेशंस जो है वो आप यूज ही कर रहे हो, 100% आप यूज कर रहे होंगे। तो आइए थोड़ा सा पहले इन स्टार्टअप्स के बारे में बात करते हैं, ताकि आपको डेप्थ पता चलेगी कि ये स्टार्टअप्स का फ्यूचर क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा पेटीएम के बारे में। आज पेटीएम ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो पेटीएम के बारे में जानता नहीं है, और मुझे नहीं लगता है कि शायद ही कोई ऐसा एंड्रॉइड फोन होगा जो मोबाइल में पेटीएम का ऐप है नहीं। अब ये पेटीएम के जो फाउंडर है वो इंडियन है और उनका जो नाम है वो है विजय शर्मा।
अब विजय शर्मा जी ने पेटीएम को जन्म दिया, लेकिन आपको पता है कोई भी स्टार्टअप जब इंडिया में आता है, नो डाउट ब्रेन तो इंडियन मतलब इंडियन का ही है, एक भारतीय का ही वो ब्रेन है वो स्टार्टअप लाने के पीछे। लेकिन वो स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए, कस्टमर तक या यूजर तक वो फैसिलिटी पहुंचाने के लिए बहुत बड़े लेवल पर फंडिंग लगती है। जैसे एग्जांपल, कोई भी स्टार्टअप जब इंडिया में आता है तो उसको एडवर्टाइज कर, उसका प्रमोशन करने के लिए मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो 1000 करोड़ से लेकर 3000 करोड़ तक की भी लगती है। और मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पेटीएम है, पेटीएम के अंदर जो इन्वेस्टर्स है, एक रतन टाटा साहब है, एट द सेम टाइम दूसरा जो नाम है बिग इन्वेस्टर में है वो है जैक मा। जैक मा जो अलीबाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी है। और आपको तो पता ही होगा कि अलीबाबा ग्रुप ऑफ कंपनीज ये चाइना की कंपनी है। पेटीएम का मैंने जो गूगल पर सारे आंकड़े चेक किए, फरवरी 2018 तक 1.3 लाख करोड़ रुपीस का टर्नओवर हो चुका है। तो सोचिए, एक एप्लीकेशन जिसका खुद का एक भी प्रोडक्ट नहीं है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स और सारे के सारे सर्विसेज आउटसोर्स करके लिए जा रहे हैं, वो कंपनी लाखों करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। दूसरा एक हमारे सामने एग्जाम्पल है जस्ट डायल का। जस्ट डायल बच्चन साहब हमें हमेशा टेलीविजन पे, यूट्यूब पे, कहीं ना कहीं मीडिया पे या मूवी थिएटर में ऐड करते हुए दिखते हैं। तो जस्ट डायल हम सब लोगों को पता है। जस्ट डायल के जो फाउंडर है वो भी इंडियन है, जिनका नाम है VSS मानी। ये जो VSS मानी है, ये जो जस्ट डायल का एप्लीकेशन है, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, लास्ट ईयर इनका जो टर्नओवर हुआ है वो 850 करोड़ के आसपास हुआ है। कितना? 850 करोड़। और आपको पता है जस्ट डायल को जिन्होंने फंडिंग किया है 6 बड़े इन्वेस्टर्स है, और ये जो 6 बड़े इन्वेस्टर्स है वो कैलिफोर्निया से है, कुछ यूएसए से है और कुछ लोग सिंगापुर से भी है। तीसरा जो नाम हमारे सामने आता है वो नाम है स्विगी। स्विगी की देखिए कितनी प्यारी ऐड आती है टीवी पर कि एक उनका जो डिलीवरी बॉय है, क्योंकि ये स्विगी बहुत बड़ा फूड चेन है ऑल ओवर इंडिया। हालांकि इनका एक भी रेस्टोरेंट नहीं है, फिर भी ये फूड डिलीवरी करने का काम कर रहे हैं। तो स्विगी जब स्टार्ट हुआ इंडिया में, तो स्टार्टिंग में जो फंडिंग गई है उसके लिए वो करीब करीब 3000 करोड़ की उनको फंडिंग लगी है। और फंडिंग करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है नास्पर लिमिटेड। ये कंपनी मीडिया और एंटरटेनमेंट के अंदर पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी है, और ये कंपनी साउथ अफ्रीका से है। आपको पता है ये स्विगी स्टार्ट होकर हार्डली 1 से 1.5 साल हुआ है, और लास्ट साल का जो उनका टर्नओवर है वो करीब करीब 600 करोड़ रुपया हुआ है। और एक फाइनल एग्जांपल मैं लेता हूं आपको, ताकि आपको बेस पता चले कि एग्जैक्टली हम स्टार्टअप्स के बारे में इतना बात क्यों कर रहे हैं। आपने गोआईबिबो का नाम सुना होगा, शायद बहुत सारे लोग इसको यूज भी कर रहे हैं। गोआईबिबो जो फ्लाइट्स में डील कर रहा है, या आप उसमें होटल बुकिंग्स आप उसमें कर सकते हो। इसके जो फाउंडर है उनका नाम है आशीष कश्यप जी, और 2 पार्टनर है, आशीष कश्यप सर है और दूसरे दीपक तुली है। ये कंपनी की जो इन्वेस्टर है जिन्होंने फंडिंग किया है वो फिर से वही सेम कंपनी है, नास्पर लिमिटेड कंपनी, जो साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती है। आपको पता है इनका लास्ट ईयर का जो टर्नओवर हुआ है 2016 का, नॉट 2017, वो करीब करीब 250 करोड़ का है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं एक नाम जरूर लेना चाहता हूं, और वो नाम है अमेजोन का। आपको पता है ये अमेजोन के जो सीएमडी है जेफ बेजस करके, सिर्फ गूगल पर जाकर आप एक बार सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा कि वर्ल्ड के वो रिचेस्ट पर्सन में आते हैं, नंबर 1 पोजीशन पर वो आ चुके हैं। और ऐसा कहते हैं कि अगर बिल गेट्स साहब भी अगर उनको चेस करे इन इनकम वाइज या नेटवर्थ वाइज, तो उनको इस जन्म में चेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करीब करीब उनकी जो नेटवर्थ है वो 14,310 करोड़ इन यूएसडी। तो आप सोचिए, आप अगर कैलकुलेटर के बटन दबाओगे तो शायद कैलकुलेटर कंफ्यूज हो जाएगा। इससे एक बात तो साफ है कि पिछले 5 सालों में स्टार्टअप ने जो ग्रोथ किया है उस तरीके का ग्रोथ आज तक किसी भी इंडस्ट्री में देखा नहीं गया है। तो मैं आपको ये एक सवाल पूछना चाहता हूं, थोड़ा सा आप आपके दिमाग पर जोर डालिए
ऐसा ही कोई स्टार्टअप अगर नेटवर्क मार्केटिंग का कॉम्बिनेशन लेकर आए और पब्लिक का फायदा ये हो कि ये जो कंपनियां इतना बड़ा टर्नओवर कर रही है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले जस्ट डायल का नाम लिया, 850 करोड़ का टर्नओवर। अगर ऐसी ही कोई कंपनी इसी तरीके के फैसिलिटी के साथ अगर मार्केट में आती है और जितना भी टर्नओवर हो रहा है उसका 90% पैसा अगर नेटवर्किंग प्लान के अंदर पब्लिक को देती है, तो आप सोचिए कि आप कितना बड़ा पैसा कमा सकते हो। सो दिस इज द फ्यूचर ऑफ ई कॉमर्स बिजनेस। तो आइए फिर बात करते हैं कि एग्जैक्टली हम किस स्टार्टअप के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमने जो स्टार्टअप को चुना है उस स्टार्टअप का नाम है नेक्स्ट मनी। ये जो नेक्स्ट मनी है, आप गूगल पर जाइए, प्ले स्टोर के अंदर आपको वहां पर ये मोबाइल की एप्लीकेशन मिल जाएगी। उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए। जैसे ही वो आप डाउनलोड करोगे, इमीडिएटली वो आपको आपका रेफरल आईडी पूछेगा। तो जैसे ही आप रेफरल आईडी पूछेगा आपको, तो जो भी व्यक्ति आपको ये अपॉर्चुनिटी को रेफर कर रहा है उसका एक यूनिक यूजर नेम है, वो वहां पर आपको डालना है और आपको वहां पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए आपको पैन नंबर लगेगा, आपका आधार नंबर लगेगा और जो बैंक में आपका अकाउंट है विथ IFSC कोड बैंक अकाउंट, ये सारे डिटेल्स आपको वो एप्लीकेशन कंप्लीट करते वक्त, प्रोसेस करते वक्त आपको लगने वाले हैं। अब जैसे ही आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, इमीडिएटली वो एप्लीकेशन आपको बताएगा कि प्लीज अपग्रेड योरसेल्फ। अब आपको अपग्रेड करना है और ये एप्लीकेशन कैसे अपग्रेड करना है, तो एप्लीकेशन अपग्रेड करने के लिए आपको 1500 रुपए की पेमेंट करनी है, प्लस आपको GST पे करना है 270 रुपीज का, यानी टोटल आपको 1770 रुपीज पे करने हैं नेक्स्ट मनी को। अब जैसे ही आप 1770 रुपीज नेक्स्ट मनी को पे करोगे तो आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलेंगे, वो भी 1550, यानी आपने 1500 रुपए दिए थे तो 1550 के आपको रिवार्ड पॉइंट मिल जाएंगे। एट द सेम टाइम दूसरा जो आपको फायदा है, जितने भी सर्विसेज जैसे आप पेटीएम में यूज कर रहे हो वो सारे के सारे सर्विसेज आप यहाँ पे भी यूज कर पाओगे। जैसे आप क्या क्या कर पाओगे, आप मोबाइल रिचार्ज कर पाओगे, DTH रिचार्ज कर पाओगे, डेटा कार्ड आप रिचार्ज कर पाओगे। अगर आपको बुकिंग करना है तो आप फ्लाइट का बुकिंग कर सकते हो, ट्रेन का बुकिंग कर सकते हो, बस का बुकिंग कर सकते हो, आप होटल का बुकिंग कर सकते हो। ई कॉमर्स की जितनी भी वेबसाइट है जो आपको पसंद है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है या फिर कोई भी वेबसाइट, हर वेबसाइट आप ऑनलाइन जाकर जो भी आपका मन है शॉपिंग करने का, वो सारी की सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ पर भी अवेलेबल होगी। अभी आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ये सारे के सारे एप्लीकेशंस हमें तो गूगल प्ले स्टोर पे फ्री में मिल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये सारी एप्लीकेशंस आपको फ्री में मिल रहे हैं, बट ये सारी एप्लीकेशंस यूजर को ना ही कैशबैक दे रहे हैं, ना ही रेफरल कमीशन दे रहे हैं। और अगर पेटीएम ने किसी को अगर रेफरल कमीशन दिया भी है, वो भी वन टाइम दिया हुआ है। यानी अगर मैंने किसी को पेटीएम का रेफरल लिंक भेजा और उसने अगर वो डाउनलोड कर लिया, तो मुझे उसके बदले में 50 रुपीज आएगा या फिर 100 रुपीज आएगा, वो भी वन टाइम आएगा। लेकिन नेक्स्ट मनी का रेफरल लिंक अगर मैं किसी को भेजता हूं, वो अगर डाउनलोड करता है तो मुझे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आइए एक एक करके समझते हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। पहला तो जैसे मैंने कहा कि आपको रिवार्ड पॉइंट्स मिलेगा, यानी आपने 1500 रुपए पे किया। 1500 में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 270 रुपीज गवर्नमेंट को जाने वाला है GST, तो वो कंपनी के पास जा नहीं रहा है। कंपनी के पास जा रहा है 1500 रुपए, उसके बदले में इमीडिएटली कंपनी हमें 1550 के रिवार्ड पॉइंट दे रहे हैं। ये रिवार्ड पॉइंट आप कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हो, शॉपिंग में यूटिलाइज कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज में यूज कर सकते हो, आपको होटल बुकिंग करनी है उसमें आप यूज कर सकते हो, ट्रेन का बुकिंग करना है उसमें यूज कर सकते हो। लेकिन ये जो रिवार्ड पॉइंट है इनके कुछ परसेंटेज है, तो 1% से लेकर 100% डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट, डिपेंड अपॉन द सर्विस, उतना ही आप यूज कर पाओगे।
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर आपको रेफरल कमीशन जो है वो 20% से लेके 82% तक मिलेगा। कितना? 20% से लेकर 82%। और मुझे लगता है कि ये ह्यूज इनकम है। आज तक जितने भी मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के प्लान देखे हैं, मैक्सिमम कंपनी 45 to 52% कंपनी ही मतलब पैसा बांटा जाता है इन नेटवर्किंग मॉड्यूल। लेकिन पहली बार मैं खुद ऐसा देख रहा हूं कि करीब करीब कंपनी 90% पैसा जो है वो नेटवर्किंग मॉड्यूल में डाल रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट क्या है पता है क्या? आप यहाँ पर एवरी मंथ मिनिमम 300 रुपए से लेकर 30 लाख तक की अर्निंग कर सकते हो। कैसे? वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताते जाऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इतना बड़ा कॉन्सेप्ट, स्टार्टअप की इतनी बड़ी कहानी और ये इतना बड़ा नेटवर्किंग का मॉड्यूल, इसको चलाने वाले जो प्रमोटर हैं, क्या वो सच में उतने शक्तिशाली हैं? क्या वो सच में उतने विजनरी हैं? क्या हम उन पर भरोसा रख सकते हैं? आइए थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं। नेक्स्ट मनी के जो प्रमोटर है, आप सिर्फ गूगल पर सर्च कीजिए यंगेस्ट सीएमडी ऑफ इंडिया, इमीडिएटली आपको पहला नाम आएगा मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन। मैं बहुत प्राउडली उनका नाम लेना चाहता हूं क्योंकि यंगेस्ट सीएमडी ऑफ इंडिया, और ऐसे इंसान के साथ जुड़ने का मौका मिला है जो इंसान का विजन है मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया। चलिए एक एक करके समझते हैं कि इनकी खासियत क्या है और इनका बैकग्राउंड क्या है। आगे बढ़ते हैं। अगर उनको आज तक हमने जितने भी अवार्ड्स उनको मिले हैं उसके बारे में थोड़ा सा बात करता हूं। वैसे तो बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, आप लिंक्डइन पर जाइए, उनका पूरा प्रोफाइल चेक कीजिए। उन्हें भारत एक्सेलेंस का अवार्ड मिल चुका है, उन्हें इंडियन लीडरशिप अवार्ड मिल चुका है फॉर यंग एंटरप्रेन्योर। तीसरा उनको अवार्ड मिला है भारत ज्योति अवार्ड। उसके बाद उनको और एक अवार्ड मिला है अवॉर्डेड विद इमर्जिंग स्टार्टअप बाय डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ बैंकॉक। उसके बाद उनको अवार्ड मिला है महात्मा गांधी एकता सम्मान अवार्ड, और भी उनको अवार्ड मिला है राष्ट्रीय रत्न अवार्ड, और एक अवार्ड मिला है ग्लोबल सिटीजन अवार्ड, और ये अवार्ड उनको दुबई गवर्नमेंट से मिला है। सो बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं क्योंकि नेक्स्ट जेन इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड नाम की इन्होंने 2012 में एक कंपनी की एस्टैब्लिश किया है, और उसके चलते काफी सारे गवर्नमेंट से भी इनको अवार्ड मिल चुके हैं। तो और एक प्लस पॉइंट मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं। इन 2016 दिल्ली में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ था मेक इन इंडिया के ऊपर। पूरे महाराष्ट्र से 2 लोगों को स्पेशल इनवाइट किया गया था, जिसमें से एक हमारे अभिषेक सर भी है। तो बेसिकली आईटी फील्ड से ये रिलेट करते हैं, और इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग का भी इनको 7 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत कम ऐसे सीएमडी मैंने देखे हैं कि जो क्वालिफाइड भी है अपने फील्ड में, एट द सेम टाइम जो नेटवर्क मार्केटिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। जब ये ड्यूअल कॉम्बिनेशन होकर आएगा तो 100% नेटवर्कर का जो ग्रोथ है वो और ज्यादा हो सकता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए टाइम हमारे पास थोड़ा कम है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं, लेकिन नो डाउट आपको कुछ भी सवाल आए तो आप एनी मोमेंट मेरा नंबर में छोड़ूंगा यूट्यूब चैनल पर, तो आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूंगा आगे की चीजें। कुछ चीजें अगर आपको समझ में नहीं आई तो वो समझाने के लिए। अब बात करते हैं इनकम प्लान की। इनकम प्लान बहुत बढ़िया है, इसे लेवल प्लान का एक स्वरूप दिया गया है। अगर आप किसी को भी डायरेक्ट स्पॉन्सर करते हो, यानी आप डायरेक्ट किसी को जोड़ते हो, तो डायरेक्ट स्पॉन्सर बोनस आपको आएगा 20%। कितना आएगा? 20%। और आपकी मर्जी, आप अनलिमिटेड लोगों को डायरेक्ट यहां पर जोड़ सकते हो। जनरली जितने भी लेवल प्लान होते हैं, फर्स्ट लेवल से लेकर 10 लेवल तक कमीशन बांटा जाता है, लेकिन इस प्लान की 2 खास बातें हैं, मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट लेवल पर आप जितने भी लोगों को डायरेक्ट ज्वाइन करोगे उसका आपको डायरेक्ट 20% आएगा। सेकेंड लेवल, अब सेकेंड लेवल आपका नहीं होता है, आपने जिन जिन लोगों को ज्वाइन किया है उनका होता है। सेकेंड लेवल पर आपको आएगा 2% कमीशन, थर्ड लेवल पर आएगा आपको 3% कमीशन, फोर्थ लेवल पर आपको आएगा 4% कमीशन, 5वें लेवल पे 5%, 6th लेवल पे 6%, 7th लेवल पे 7%, 8th लेवल पर 8%, 9th लेवल पर 9% और 10th लेवल पर 10%।
मैंने पूरे पिछले 10 से 12 साल के नेटवर्किंग करियर में आज तक इस तरीके का लेवल प्लान देखा नहीं है, क्योंकि 10th लेवल तक जितने भी मैंने जनरेशन लेवल प्लान देखे हैं, 10th लेवल में कमीशन बांटा जाता है 0.5%, यानी सिर्फ आधा टक्का। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल आया होगा, सर 10 लेवल के नीचे अगर लेवल चली गई तो क्या? 10 लेवल से लेकर नीचे अनलिमिटेड डेप्थ तक जितनी भी लेवल जाएगी उसके ऊपर भी आपको कमीशन आएगा, लेकिन उसके लिए बहुत कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, आपको सिल्वर बनना पड़ेगा। सिल्वर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 चीजें। पहले, आपके डायरेक्ट जो स्पॉन्सर है वो मिनिमम 5 होने चाहिए, और सेकेंड कंडीशन, उन 5 में से कोई भी एक लेग आपका 10th लेवल के नीचे जाना चाहिए। अगर ये कंडीशन पूरा होता है तो आप सिल्वर बनोगे। सिल्वर का पहला फायदा, जैसे आप सिल्वर बनोगे, 11th लेवल से लेकर अनलिमिटेड डेप्थ तक जितना भी आपका टर्नओवर होगा उसके ऊपर आपको 1% कमीशन आएगा। दूसरा जो रैंक है, उस रैंक का नाम है गोल्ड। आप गोल्ड कैसे बनोगे? अगर आपके टीम में डायरेक्ट 5 आपके सिल्वर बनेंगे तो आप बन जाओगे गोल्ड। गोल्ड बनते ही 11th लेवल से लेकर अनलिमिटेड डेप्थ तक फिर से आपको 2% कमीशन आएगा, और जैसे ही आपके नीचे 5 गोल्ड बन जाएगा, यू विल बिकम डायमंड, और जैसे ही आप डायमंड बनोगे, 11th लेवल से लेकर अप टू अनलिमिटेड डेप्थ आपको आएगा 3%। सोचिए सर, कितना बड़ा कमीशन है। अगर आप 1 लाख लोगों का टीम अगर बनाते हो, और टीम बनना ही बनना है क्योंकि उसके बेनिफिट्स वैसे है, तो इनकम सर ह्यूज होगा, लाखों रुपए में इसका इनकम आएगा। जैसे ही आप क्राउन डायमंड बनोगे, दिस इज द फाइनल पोस्ट ऑफ नेक्स्ट मनी। क्राउन डायमंड बनने के लिए आपके नीचे अलग अलग डिफरेंट लेग में डायरेक्ट 5 डायमंड की आपको जरूरत है। जैसे ही आप क्राउन डायमंड बनोगे, कंपनी का जो ग्लोबल टर्नओवर है उसमें से 1% आपको रॉयल्टी आना शुरू होगी। सोचिए, अगर कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ का हुआ है और उसका 1% जो होता है वो होता है 1 करोड़। अगर 5 क्राउन डायमंड है तो सोचिए कि आपको 2-2 लाख रुपए पर हेड आएगा, सॉरी 20-20 लाख रुपए आएगा। 1 करोड़ को अगर हम डिवाइड करते तो इनकम ह्यूज है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि प्लान की ताकत क्या है, क्योंकि जब तक आप प्लान की डेप्थ नहीं समझोगे आप सीरियस नहीं होगे। मैं ऐसा मानता हूं कि हर एक के मोबाइल में 1000 कॉन्टेक्ट है। मैंने खुद पर्सनल टारगेट लिया है कि मैं मिनिमम डायरेक्ट इस बिजनेस के अंदर 500 लोगों को तो ज्वाइन करूंगा। अभी आप सोचिए, मैं 500 की बात कर रहा हूं, कुछ लोग बोलेंगे यार मैं 100 करूंगा। मैं बोलता हूं 500 छोड़िए, 100 छोड़िए, 50 छोड़िए, 5 लोगों को तो कर पाएंगे। अगर हम 5 लोगों का डुप्लीकेशन लेकर जाते हैं तो समझने के लिए सिर्फ आपको मैं बताता हूं, पहले लेवल में अगर मैंने 5 लोगों को डायरेक्ट किया तो मेरा जो कमीशन है वो आएगा मुझे 1500 रुपए। सेम अगर 5 फिर से 5 को करते हैं, फिर वो और 5 को करते हैं, तो ऐसे 4th लेवल में आपके जो लोग होते हैं 625, और आपका जो इनकम है वो 37,500 रुपीज हो जाएगा। सेम डुप्लीकेशन हुआ 5th लेवल पर तो लोग हो जाते हैं 3,125, और आपका जो इनकम है वो हो जाता है 2,34,000 रुपये। वही सेम डुप्लीकेशन, लोग एक बंदा 5 को ला रहा है, वो हर व्यक्ति 5 को ला रहा है, तो 7th लेवल पे आपके जो लोग होते हैं 78,125, और आपकी आमदनी होती है 82 लाख रुपीज। और सोचिए, वही 5 का डुप्लीकेशन हर व्यक्ति अगर 5-5 को लेकर आ रहा है तो 10th लेवल पर आपका जो इनकम है वो हो जाता है 175 करोड़। अभी आप सोचिए 175 करोड़ 10th लेवल पर। बट थोड़ा सा यार मेंटालिटी है हमारा, इतना पॉजिटिव हजम नहीं होता है, तो चलिए थोड़ी सी नेगेटिव बात भी कर लेते हैं। अगर 50% काम हुआ तो भी ऑलमोस्ट 85 करोड़ की अर्निंग हम कर सकते हैं। अगर 10% भी हमारा काम हुआ तो 17 करोड़ के आसपास की अर्निंग हो सकती है, और अगर 1% भी काम हुआ तो 1.75 करोड़ की अर्निंग हो सकती है। क्लियर है? अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो सबके मन में आ रहा है, भाई प्लान बहुत बढ़िया है बट पे आउट का क्या सिस्टम है? मेरे जिंदगी में मेरा जो तजुर्बा रहा है जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां पे आउट देती है, कुछ कंपनी वीकली पे आउट देती है, कुछ कंपनी मंथली पे आउट देती है, और कुछ कंपनी
45 डेज के बाद पहला पे आउट देते हैं। इस प्लान की खासियत यह है कि यहां पर आपको इंस्टेंट पेमेंट मिलेगा। मतलब आप इमीडिएटली, अगर आपके अकाउंट में 1000 रुपीज का कमीशन है, 500 के ऊपर अगर आपकी कमीशन है, रात को 2 बजे भी चाहो तो आप उसे IMPS करके आपके अकाउंट में बैंक ट्रांसफर आप ले सकते हो एट एनी मोमेंट, एट एनी टाइम। और मुझे लगता है इस बिजनेस की ये सबसे बड़ी ब्यूटी है कि कंपनी हमें कब पेमेंट करेगी, कंपनी हमारे अकाउंट में कब ट्रांसफर करेगी, इसलिए हमें रुकने की जरूरत नहीं है। आपने 2 बंदों को ऐड कर दिया, उसका 600 रुपए कमीशन आया, TDS वगैरह सब कट करके 570 रुपीज, आप इमीडिएटली उसको ट्रांसफर मारिए। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में जो भी बेनिफिशियरी अकाउंट आपने ऐड करके रखा हुआ है, वहां पर वो पूरा का पूरा जो पेमेंट है वो चला जाएगा। इसके साथ तो बहुत सारे अलग अलग गुड न्यूज है, बट ऐसा कहते हैं कि एक साथ सारी बातें बताऊंगा तो कभी कभी ना हजम भी नहीं होता है या विश्वास नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर हमें और 2 इनकम मिलने वाले हैं, जिसमें से पहला जो और एक इनकम है वो है ऑटो बाइनरी का इनकम। अब ये ऑटो बाइनरी क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इतना जरूर बताना चाहता हूं लेवल प्लान में जैसे जैसे हम एंट्री लेते जाएंगे वैसे ही हमारा दूसरा एक ट्री तैयार होते जाएगा जो रहेगा ऑटो बाइनरी। और ये ऑटो बाइनरी जो रहेगा वो 100% फील होते जाएगा, और जिसका पर डे का जो कैपिंग है वो 1 लाख रुपीज रहेगा। यानी जनरेशन में जो आप कमाओगे वो कमाओगे सॉरी, जनरेशन में जो आप कमाओगे वो कमाओगे। उसके अलावा और एक आपको इनकम स्टार्ट हो जाएगी, वो है बाइनरी की, और जहां पे पर डे का कैपिंग रहेगा 1 लाख, महीने का 30 लाख रुपए एक आईडी के ऊपर आप ऑटो बाइनरी में कमा पाओगे। और इसके बाद जो और एक आखिरी ऑप्शन बचता है वो है कैशबैक का ऑप्शन। अब ये कैशबैक होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने आपके मनपसंद का कोई भी प्रोडक्ट लिया, वो प्रोडक्ट में ऑन द स्पॉट आप 10% रिवॉर्ड पॉइंट यूज कर पाओगे जो आपने शुरुआत के दौर में बाय किए हैं। एट द सेम टाइम 10% आपको कैशबैक आया। ये एक एग्जाम्पल है, डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोडक्ट बाय कर रहे हो। तो एग्जाम्पल के लिए मैं 10% का ले रहा हूं, तो 10% कैशबैक आया, तो एग्जाम्पल आपको 500 रुपए आपका कैशबैक आ गया। तो उस 500 रुपए में 1/4 उसका जो पार्ट है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 125 रुपीज, ये अलग से निकाला जाएगा। जो मेन यूजर है उसको 375 रुपीज का कैशबैक जाएगा, और जो 125 रुपीज है उसके ऊपर 10th लेवल तक जितने भी लोग हैं सब में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता रहेगा। यानी आप सोचिए, अगर आपने यहाँ पर सिस्टम के अंदर काम करके हजारों लोगों की अगर टीम खड़ी कर दी, उन हजारों लोगों में कुछ लोग शॉपिंग करेंगे, कुछ लोग होटल की बुकिंग करेंगे, कुछ ट्रेन में ट्रेवल करेंगे, कुछ फ्लाइट में ट्रेवल करेंगे, कुछ अमेजोन के ऊपर कुछ शॉपिंग करेंगे, कोई कैफे कॉफी डे में जाके कॉफी पिएगा, कोई मूवी देखने के लिए जाएगा, कोई मोबाइल रिचार्ज करेगा, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल करेगा। हर व्यक्ति जो भी शॉपिंग करेगा उसके ऊपर उसको कुछ ना कुछ कैशबैक आएगा, और उसके कैशबैक में से कुछ जो परसेंटेज है वो भी 1 से 10 लेवल में इक्वली डिवाइड होते रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट में मार्केट में कई सारी अपॉर्चुनिटीज है, बट ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि यहाँ पे लागत ना के बराबर है, कोई भी इसे अफोर्ड कर सकता है। हाँ, बट एक चीज की बहुत जरूरी है ये सिस्टम को अगर हमको पावरफुल तरीके से चलाना है तो यहाँ पे एजुकेशन की सख्त जरूरत है। और मैं आप सब लोगों को गारंटी देना चाहता हूं कि आप इंडिया के कोई भी स्टेट में काम कर रहे होंगे, आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा। वहां पर सेमिनार होगा, वहां पर ट्रेनिंग होगा, वहां पे LDP प्रोग्राम होंगे, वहां पे फंक्शन होंगे, और इसको हम बहुत बड़े लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं। और आपको सिर्फ डिसाइड करना है कि आप यहाँ से कितना अर्निंग करना चाहते हो। हमने तो हमारा जो टारगेट है वो ले लिया है, और ऐसा कहते हैं ना कि तुम चलो तो हिंदुस्तान चले। तो आइए मिलकर आगे बढ़ते हैं और हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।